हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बर्ड डर की दस्तक। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम है मोधनपुर, जहाँ बहुत दिन से एक अफवाह फैली है। एक औरत वहाँ जलकर मरी थी। तब से उस औरत की आत्मा वहाँ भटकती है। शाम के टाइम वहाँ कोई भी अकेले बाहर नहीं निकलता है। गांव के लोग खेतों से काम कर कर अपने अपने घर जा रहा था। रामू काका अपने साइकिल से कच्चे रास्ते से अपने घर जा रहा था। खेतों की मिट्टी हवा में उड़कर रामू काके की आंख में चला जाता है। रामू काका साइकिल से उतरकर अपने आंख को हाथों से ठीक कर कर पैदल ही निकलते हैं। पर पीछे से कोई लाल साड़ी पहनकर पैर में पायल छन 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 आवाज करते हुए रामू काका के पीछे आ रहा था। रामू काका उस औरत को देखकर डर गया। उस औरत ने थोड़ा सा अपने चलने को स्पीड किया और रामू काका ये देखकर घबराकर वहीं साइकिल फेंककर दौड़ने लगा। जैसे तैसे दौड़कर रामू काका अपने घर के पास ही रुक गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। तभी पीछे से आवाज आता है, पापा आप इतना हाफ क्यों रहे हो? रामू काका मजबूर हो जाती है पीछे देखने के लिए। जैसे ही पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था और अचानक से रामू काका नीचे गिर जाते हैं और उसे कोई टान कर अंधेरों के रास्ते पर ले जाता है। रामू काका जंगल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। अचानक से एक काली हाथ जिनके बड़े बड़े नाखून रामू काका के छाती को चीरकर वहां से निकल जाता है। तभी सभी गांव वाले उस चुड़ैल को पकड़कर गांव के चौराहे पर जला देता है। चुड़ैल जलते हुए कहा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी उस चुड़ैल मट्टी पर गायब हो जाता है। गांव वाले लोग मिलकर उस मट्टी को खोदने लगता है और उस चुड़ैल का कहीं पता नहीं चलता है। और कुछ साल बाद उस गांव पे एक लड़की पैदा होती है। किशोर अपनी लड़की की शादी गांव के मुखिया के बेटे के साथ दे देती है, जो शहर से पढ़कर आया था, मगर वो गांव की रीति रिवाज को नहीं मानता था। शादी करने के बाद दुल्हन को और दूल्हे को गांव के पीपल के पेड़ के सामने जाकर पूजा करना होता है, मगर मुखिया का लड़का उसे ये सब रीति रिवाज नहीं मान रहा था। पर कुछ देर बाद घर में किसी औरत की रोने की आवाज आती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम घर के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। ये मनुष्य औरत ही है जो गांव में पहले ही जलाकर मारा गया था। उस औरत की रोने की आवाज़ इस तरह गूंज रही थी मानो कि गांव के सभी आदमियों को ये जनाना चाहती है कि पहले जिसे जलाकर मारा गया था वो वापस आ गया है। रोहन अपने घर के अंदर देखने लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। रोहन एक जगह कोने के साइड में देखता है कि एक औरत बैठी हुई है और उसके ठीक पीछे उसके पिताजी के शरीर से खून निकल रहा है। रोहन ये देखकर जोर से चिल्लाता है, पिताजी! तभी उस औरत ने हल्की सी मुंडी ऊपर करके रोहन को देखने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। रोहन उसे देखकर कहा, तुम तो वही चुड़ैल हो जो कुछ साल आगे तुमने एक आदमी को मार दिया था। तभी उस चुड़ैल ने रोहन को आकर कहा कि तुम्हें घबराने की कोई भी चिंता नहीं है। मैं गांव के हर एक लोग को मारूंगा जिसने मुझे जलाया था, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम हर एक इंसान को लेके आना पड़ेगा एक चारा बनाकर, जिसने मुझे जलाया था और वहाँ मौजूद था, इसमें मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हें हर एक इंसान की दिल मुझे ला कर दो और मैं खाऊंगा। उस चुड़ैल ने रोहन को इस तरह से काबू करके रखा था कि उसी के पिताजी का दिल
उस चुड़ैल को लाकर दिया था खाने के लिए, साथ में खुद भी मिलकर खाया था। फिर रात होते ही उसने एक चादर ओढ़कर दबे पाँव घर से निकल गया, हर एक इंसान को उस चुड़ैल के पास लाने के लिए। रोहन हर गांव वाले के घर पर झांक कर देखता था कि कौन जगा हुआ है और कौन सोया हुआ है। जैसे उसे मौका मिलता था वो उस चुड़ैल को जानकारी दे देता था। चुड़ैल उस घर पर जाकर सभी को मार देता था। गांव वाले जैसे ही लाश देखता है वो सब समझ जाते हैं कि वो चुड़ैल वापस आ गया है। उस चुड़ैल के डर से गांव वाले लोग अपने घरों में मोटे मोटे ताले लगाने लगे और घर के एक सदस्य को बाहर रखवाली करने के लिए रहना पड़ता था। अंधेरा जितना ही गहरा होता था, चुड़ैल की आने की संभावना उतनी ही तेज हो जाती थी। इंसान उसकी आने की आहट सुनकर ही डर जाता था। तभी एक आदमी को गुजरते हुए घर के रखवाली करने वाले आदमी ने देखा था। उसका पीछे करते करते वो खेत की उसी जगह पर पहुंचा। वो आदमी देखता है एक औरत और एक लड़का खेतों में बैठकर कुछ कर रहे थे, मगर वो औरत और वो आदमी एक पल में उसकी नज़र से ओझल हो गया। वो इंसान दबे पैर वहाँ से हल्के से अपने घर तरफ जाने लगा, मगर वो औरत आगे छत पर बैठ के अपने उल्टे पैर हिला रही थी। जैसे वो इंसान चिल्लाने लगा, मगर वो औरत वहाँ से उछलकर रोहन के घर के अंदर चला गया। गांव के लोग इकट्ठा होकर रोहन को चिल्लाने लगता है। रोहन डरा हुआ था, वो अपने घर से बाहर निकलता है। तभी रोहन कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तभी भीड़ से एक आदमी निकलकर कहता है, तुम्हारे घर पर डेरा बैठाकर वो चुड़ैल बैठी हुई है, उसे बाहर निकालो। रोहन कहता है, ये मेरा घर है, यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मगर गांव वाले लोग रोहन की एक भी बात नहीं मान रहा था। तभी वो चुड़ैल घर से बाहर आती है। एक बच्ची को अपने हाथों से जकड़कर रखा हुआ था। गांव वाले लोग उसे देखकर डर गया, मानो कि उसके आंखों पर खून लगा हुआ है और वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वो बच्ची को वहाँ से छोड़ाकर उस चुड़ैल को बरगद के पेड़ पर बांध देता है। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है। गांव वाले लोग ये आवाज़ सुनकर डरने लगता है। तभी सब गांव वाले लोग उसे जला देता है। वो चुड़ैल जलते जलते फिर से एक बात कह कर गई, तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। तभी उस चुड़ैल की सर धड़ से अलग हो जाता है और वो चुड़ैल की कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। तो हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, जैसे कि मैं आपके लिए ऐसी